जो बाबा साहब जी का एहसान नहीं मानते वो क्या करते हैं, वो उनके किए उपकार का फायदा उठाते हैं, ओनली फायदा। कुछ किसी भी प्रकार का फायदा उठा सकते हैं। आप तो बहुत अच्छे से ज्ञानवान हैं, आप सब कुछ जानते होंगे, मगर मेरी सिर्फ उन लोगों से एक अनुरोध है, एक आशा है कि आज के दिन कम से कम एक लक्ष्य को अपनाएं, एक संकल्प करें, एक कम से कम एक परिवार को बुद्धमय बनाएं, एक परिवार को भीमवादी बनाएं, पूरी तरीके से बनाएं। मैं दिल्ली में धम्म प्रचार महिला मंडल चलाती हूँ और मैंने एक प्रण किया था 2-2.5 साल में 40-50 महिलाओं के घर को पूरी तरीके से भीमवादी बनाया है, पूरी तरीके से बुद्धिस्ट बनाया है। आप उनके सिर दूर तक भी नहीं देखेंगे, इतनी अच्छे तरीके से परिवर्तन आया है उनके अंदर। कहते हैं ना कि किसी धर्म का या किसी देश का, जैसे आप बोलते हैं कि प्रगति उसकी महिलाओं पर डिपेंड करती है, तो धम्म की भी प्रगति उस धम्म के महिलाओं पर डिपेंड करती है। जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये बड़ौदा का संकल्प भूमि का ये नज़ारा है, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग पधारे हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी तरह से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। तो देखिए, यह जो आप देख रहे हैं ये किताबों का, ये किताब नहीं है, यह दिमाग की खुराक है, ये इतिहास है। यहाँ पर लोग किताब खरीदने के लिए आते हैं। जो बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य नहीं बना सकता है, इसलिए इतिहास का भंडार यहाँ है और यह हर कार्यक्रम में इतिहास का भंडार लगता है और लोग लाखों रुपए की किताबें खरीद कर लेके जाते हैं और अपना इतिहास देखते हैं कि हम कितने सम्माननीय थे और हमें कितना हमारा जीवन बदतर बनाया था। तो यह देखिए, यह इतिहास है, ये बहुजन साहित्य है, बाबा साहब की मूर्तियां है, बुद्ध की मूर्तियां है, अनेक प्रकार की साहित्य है। तो यह साहित्य इस कार्यक्रम में मिलता रहता है और लोग यहाँ पर कोई पूजा पाठ या नारियल श्रीफल तोड़ने के लिए नहीं जाते, ये किताब खरीदने के लिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के वो साक्षी बनने के लिए जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मानित करते हुए ऐसे कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तो देखिए, यह वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छे गायक कलाकार, यह बहुजन समाज पार्टी का यह स्टेज भी जगह लगा था, जो बाबा साहब के कारवा को पूरा करने का संकल्प लिया उन्होंने। तो देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यह लड़की गीत गा रही है, आप देखिए। बहुत साधुवान हमारे बौद्ध अनुयायी और भीम अनुयायी यहाँ उपस्थित लोगों की तरफ से बहुत बहुत धम्मदान मिला है। आपको सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। सपना भी होता साहब न होते तो संभव न होता, साहब न होते तो संभव न होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सादर नमो बुद्धाय जय भीम। जो आप लोगों की तरफ से हमें बहुत बहुत हजारों का धम्मदान मिला है।
और हमारी एक माता जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मिला है। आपको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं। पढ़ने लिखने का सपना भी होता, साहब न होते तो संभव न होता, साहब न होते तो संभव न होता। रामाबाई की हो, रामाबाई की हम पर मेहरबानी है, लंबी लड़ाई। और हमारे नाम मिला है, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रामाबाई की हो, रामाबाई की हम पर मेहरबानी है, लंबी लड़ाई। बाबा साहब के सपने को लेकर बड़ी लंबी लड़ाई, लंबी लड़ाई। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं हमारे भैया जी की तरफ से। राम नयन हमारे भैया जी की तरफ से, जो कि आजमगढ़ से है, उनको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं, जिनकी तरफ से हमें हजारों हजारों का धन्यवाद मिला है। रामाबाई की हो, रामाबाई की हम पर मेहरबानी है, लंबी लड़ाई। बाबा साहब के सपने को लेकर बड़ी लंबी लड़ाई, लंबी लड़ाई, लंबी लड़ाई, लंबी लड़ाई, लंबी लड़ाई। एक तरफ अंबेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी, एक तरफ अंबेडकर के खिलाफ दुनिया सारी थी। धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी, धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी। लेकिन दुश्मन मेरे भीम का कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन दुश्मन मेरे भीम का कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि कलम मेरे भीम की तलवार से भी भारी थी, क्योंकि कलम मेरे भीम की तलवार से भी भारी थी। ठीक है, जय जय भीम, धन्यवाद। तो हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे, अपने समाज में हम लोग संदेश नहीं फैला पा रहे, अपने समाज को हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। और एक वो दौर था जो बाबा साहेब अकेले चले थे, और इतने सारे मनुवादियों को रोकते हुए और अपने शिक्षा के दम पर रोकते हुए, और बाबा साहेब ने इतना बड़ा संघर्ष करके हम सबको आजादी दिलाई।